सो हाय गाइस, वेलकम टू दी मिस्टर फॉक्सी यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। और सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मैं लास्ट वीक में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं कुछ बिजी था और कुछ ईद का हॉलीडे भी चल रहा था जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। बट अब मैं रेगुलर बेस पर कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ को अपलोड करूँ, ठीक है। और आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये आपकी ही फरमाइश पर ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। और ये कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट कोर्स होगा क्योंकि ये टिपिकल कोर्सेज की तरह नहीं है जिस तरह कि आप यूट्यूब पर देखते हो या आपने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो सिखाया जाता है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बिल्कुल कोर्स, ठीक है। और इस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब वो किन को दिया जाएगा वो मैं आप सभी बातें जो है ना वो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये बिल्कुल भी टिपिकल कोर्सेज की तरह नहीं है। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले को ही ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं, ठीक है। असल में वही ग्राफिक डिज़ाइनर है जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर काम करता है, ठीक है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पर हम वो अपनी जो डिज़ायर हमारी होती है ना उसे अचीव ही नहीं कर सकते एक सॉफ्टवेयर पर। अब हमारा जो आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना वो चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि आज के दौर में जो है ना वो अडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है ना। अडोबी का इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ होता है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि यार वो होता है यूज़, ठीक है। और काफ़ी लोग जो है ना वो सिर्फ उसी पर जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा काम करवा देते हैं और कहते हैं यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ यही है, ठीक है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम ये नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम है कि आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर का जो है ना वो यूज़ करना और मल्टीपल सॉफ्टवेयर के यूज़ अगर आप कर लेते हो तब जो है ना वो आप असल में ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर को समझ लेना, ठीक है ना, ये ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है ना। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए आपको मल्टीपल जो है ना वो सॉफ्टवेयर को सीखना होगा क्योंकि कोई काम किसी एक टिपिकल जो है ना वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में अच्छा होता है, कोई काम किसी और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में अच्छा होता है, ठीक है। तो हमें बहुत से जो है ना वो मल्टीपल यानी कि समझ लो कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिनकी हेल्प से जो है ना वो हमें एक अच्छी जो है ना वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि इलस्ट्रेटर, अगर कोई लोग आप में से कुछ लोग अगर जानते हैं इलस्ट्रेटर के बारे में तो आपके सामने कभी ना कभी कोई इस तरह की जो है ना वो इलस्ट्रेट की हुई आर्ट आई होगी, चाहे वो इंटरनेट पर आपने देखी हो या किसी के पास देखी हो और आपने कहा हो यार ये काम मैं इलस्ट्रेटर में भी कर लेता हूँ, ये काम मैं इलस्ट्रेटर में भी कर लेता हूँ। बट जो ये जो अट्रैक्ट कर रही है ना चीज़, ठीक है ना, मुझे वो यहाँ पर मैं खुद जो है ना वो इस अपनी आर्ट में जो है ना वो डाल नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो वो किस लिए, क्योंकि हर काम जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर पर नहीं होता, ठीक है ना। मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को देखेंगे, ठीक है ना। और इसी वजह से ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है क्योंकि हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज़ सीखेंगे, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और मैं ये बता दूं कि आपको सर्टिफिकेट किस तरह मिलेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें मिलेगा जो इस कोर्स में इनरोल करेंगे, ठीक है। अब इनरोलमेंट का मेथड क्या है, सिंपल सा यार, जस्ट कोई भी फ्री पैसे वैसे नहीं है यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना है इस तरह कोर्स में इनरोल करने के लिए आपने अपना मुझे नेम चाहे व्हाट्सएप पर चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कर दो, ठीक है। और ये स्टाइलिश मुंडा कुड़ी वगैरह इस तरह के नाम मत देना क्योंकि आपका वो नाम देना ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट पर आप चाहते हो कि आपका सर्टिफिकेट पर आए, ठीक है, वो नाम आपने सेंड करना, ठीक है। और साथ ये भी बता देना कि आप इस कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हो, ठीक है। और ये तो हो गया एक सिंपल सा इनरोलमेंट का मेथड। अब इनरोलमेंट वालों के लिए एक चीज़ मस्ट है, ठीक है। जो इनरोल नहीं करना चाहते वो भी कोर्स को वॉच कर सकते हैं, बट जो इनरोलमेंट करना चाहते हैं सर्टिफिकेट सिर्फ उसे मिलेगा। और इनरोलमेंट वालों के लिए मस्ट है कि उन्होंने कोर्स की हर वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट वॉच करना क्योंकि कोर्स की वीडियो हर वीडियो में जो है ना वो एक सीक्रेट कोड होगा, ठीक है। और जो वो सीक्रेट कोड मुझे इनबॉक्स में बताएगा, व्हाट्सअप करके इनबॉक्स में बताएगा, ठीक है, उसी की जो है ना वो समझ लो कि उस स्पेसिफिक क्लास या वीडियो की जो है ना वो अटेंडेंस कंप्लीट होगी। और जिसकी 100% कंप्लीट होगी, ठीक है ना, हर वीडियो में, कोर्स की हर वीडियो में, उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और लास्ट पर मैं एक छोटा सा टेस्ट भी लूँगा, बिल्कुल ईजी सा, ना होने के बराबर, ठीक है ना, इस तरह ईजी होगा टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट लूँगा और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये लाजमन बात याद रखिएगा कि आपको जो इनरोल करेंगे उन्हें अटेंडेंस अपनी कंप्लीट करवाना लाजमी है। और वो किस तरह करवानी है, वो हर वीडियो में एक सीक्रेट कोड होगा, वो आपने मुझे इनबॉक्स कर देना, ठीक है। और आपकी जो है ना वो अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी। अब ये मैं बता दूं कि आपके पास आप पर कोई जो है ना वो ये लागू नहीं है कि आपने जब वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आपने उसी वक्त देखनी है, उसी दिन देखनी है। आप एक दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, 1 महीने बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, जब आपका दिल चाहे आप देखो, ठीक है। बट एक बात मस्ट है कि आपने
सीक्रेट कोड जब तक शेयर नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हर क्लास की आपको अलग-अलग जो है ना वो अटेंडेंस कंप्लीट करवानी होगी, क्योंकि हर क्लास में एक अलग सीक्रेट कोड होगा, ठीक है, अलग एक सीक्रेट कोड होगा, ठीक है ना। तो आपने अपनी अटेंडेंस लाजमी जो है ना वो कंप्लीट करवानी है, ठीक है। तो उसी को जो है ना वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ओके। और तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम किस सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, ठीक है। अभी मैं सभी सॉफ्टवेयर का आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियोज़ की लेंथ जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर सीखेंगे उसका हम देखेंगे। अब ये भी मैं बता दूं कि किसी सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, क्योंकि जिसमें जितना हमारी ज़रूरत का काम होगा ना हम उसी को देखेंगे, ठीक है ना। हम फालतू की चीज़ों को जो है ना वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है ना वो इस सॉफ्टवेयर को देखेंगे, ठीक है। इसका नाम है इंकस्केप, ठीक है ना। यह यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये इंकस्केप इसका नाम है, ठीक है ना। और सब ने जो है ना वो ये सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इतने बच्चे नहीं हो आपको डाउनलोड भी ना करना और इंस्टॉल भी ना करना है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है ना। और आपका भी टाइम वेस्ट करो, ठीक है ना। और अगर ये कोई ये कह रहा हो कि यार टाइम ही वेस्ट करे हो हमारा इतनी बातें करके, तो ये ज़रा आज की फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ी सी बातें आपको बताना ज़रूरी था, इस वजह से जो है ना वो ये थोड़ा सा वीडियो की लेंथ आज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये इंकस्केप, ठीक है ना। तो ये आपने सॉफ्टवेयर जो है ना वो इसे डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो इंकस्केप इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेक्टर ग्राफिक एडिटर, ठीक है ना। अब ये ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ओपन सोर्स का मैं ये बता दूं कि ये इसका साइज़ भी जो है ना वो आई थिंक 80 MB 80 से 90 या 100 तक होगा, ठीक है ना, इसका साइज़ मैक्सिमम। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं, अब देख सकते हो लाइक कि आपने एडोबी इलस्ट्रेटर को ही हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एडोबी इलस्ट्रेटर में का जो साइज़ है वो तकरीबन 2 GB तक या 3 GB तक है, ठीक है ना, आजकल का जो लेटेस्ट चल रहा है वर्जन, ठीक है ना। और इसका जो साइज़ है वो 80 to 90 या 100 MB है मैक्सिमम, ठीक है। और ये सभी काम जो इलस्ट्रेटर में आप कर सकते हो वो इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स का ये एक फ़ायदा होता है। और इसका एक ओपन सोर्स का ये भी फ़ायदा होता है सॉफ्टवेयर्स का कि ये आपको साल तक जो है ना वो वेट नहीं करना पड़ता, जिस तरह एडोबी के सॉफ्टवेयर का हमें साल तक वेट करना पड़ता है कि ये 2020 का वर्जन है, ये 2021 का वर्जन है, ठीक है ना। साल बाद जो है ना वो अपडेट होता है, ठीक है ना। इसमें अपडेट जो है ना वो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है ना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद नई अपडेट मिल सकती है। और उसमें का जो इंटरफेस होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है ना, इंटरफेस का भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। ओपन सोर्स में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एडिशनल ऐड की करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है ना, बजाय दूसरे सॉफ्टवेयर्स के। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का बड़ा ज़्यादा यार एक स्कोप भी है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसकी एक और मिसाल दे दूँ कि हमारा आजकल जो है ना वो मैं बता देता हूँ कि अगर एनिमेशन या 3D एनिमेशन या 3D कार्टून्स वगैरह आप 3D मूवीज़ देखते हो, ठीक है ना, और वो सब काम किन में होता है, ठीक है ना, यही इन्हीं सॉफ्टवेयर में होता है। लाइक आप ले लो कि वीर है, ठीक है, मैक्स 3D माया, ठीक है ना, इस तरह के सॉफ्टवेयर में। और इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन बन के आया है ब्लेंडर, ठीक है ना। अब ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो 80% जो है ना वो लोग या 70% लोग, अब मैं एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं बता सकता, बट मैंने जो देखा हुआ है ना 70 से 80% जो लोग हैं ना आजकल ब्लेंडर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लेंडर क्या, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और जैसा कि 3D मैक्स या माया वगैरह, इनका साइज़ क्या है, 5 GB 6 GB 10 GB इस तरह इनका साइज़ है, ठीक है। और अगर इनका अभी और साइज़ भी इंक्रीमेंट कर जाता है, ठीक है ना, वो किस तरह करता है वो अभी हमारा इससे लेन देन नहीं। अभी इसका जो एक्चुअल साइज़ होता है 5 GB 10 GB, ठीक है ना, इस तरह माया 3ds मैक्स वगैरह वीरे का साइज़ होता है। और ब्लेंडर का कितना साइज़ है, इसका 250 से 300 के दरमियान या 350 जो है ना वो इतना MB का साइज़ है, ठीक है। और सभी काम जो है ना उसमें होते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमारे बड़े काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी यार, एक छोटी सी बात है, आपको ऑलरेडी मुझे पता ही होगी, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये वेक्टर और रास्टर में जो है ना वो फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अगर हम जूम करें ना, ठीक है ना, किसी चीज़ को, अगर हमने ये ड्राइंग जो है ना वो एक ये बल्ब देख रहे हो, ठीक है ना, इसे हमने इलस्ट्रेट कर लिया, ठीक है ना। हम अगर इसे इलस्ट्रेट करते हैं ना इन्हीं सॉफ्टवेयर में, इंकस्केप में या एडोबी इलस्ट्रेटर में, ठीक है ना, तो अब जब हम इसे जूम करेंगे ना तो इसकी क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल इसके जो पिक्सल होंगे ना पिक्सलेट होंगे नहीं, ठीक है। और रास्टर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, रास्टर को हम जब हम जूम करते हैं ना या इसका साइज़ जो है ना वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ये पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम वेक्टर चीज़ को, वेक्टर जो इमेज है, ठीक है ना, उसे हम जितना मर्जी जूम कर लें, ठीक है ना, जितना भी जूम कर लें, वो कभी भी जो है ना वो
वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होगी, ठीक है। बट अब जब हम रास्टर इमेज को देख जूम करते हैं तो ये पिक्सलेट हो जाती है। और अब हमने पता किस तरह करना है, कौन सी चीज़ जो है ना वो वेक्टर है और कौन सी रास्टर है। तो यार आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि जूम करके देख लो, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ जो है ना वो पिक्सलेट नहीं हो रही तो वो वेक्टर इमेज है, ठीक है ना, या वेक्टर आर्ट है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ जो है ना वो पिक्सलेट हो रही है, ठीक है ना, ये जहाँ पर आप देख सकते हो ये पिक्सलेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो ये रास्टर इमेज होती है, ठीक है ना, रास्टर इलस्ट्रेशन होती है, ठीक है। इसकी एक और भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी एक बल्ब है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर भी ये बिल्कुल जो है ना वो फ़र्क ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी यहाँ पर पिक्सलेट नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पर इस एरिया को जो है ना वो जूम करके देखें और अगर हम यहाँ पर रास्टर में देखें तो इसी चीज़ को जूम करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पिक्सलेट हो चुकी है, ठीक है ना, ये पिक्सलेट हो चुकी है, ठीक है ना, जिसे हम ब्लर कहते हैं कि ये अब ब्लरी हो गई है, इसमें रिजल्ट ही बाकी नहीं बचा, ठीक है ना। ये चीज़ होती है रास्टर, ठीक है। अब मैं और भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये भी देख सकते हो कि ये वेक्टर है, ठीक है ना, और ये रास्टर में ये देखो ये ब्लरी हो गई, ठीक है ना, ये यहाँ पर ब्लरी होगी, ठीक है। और ये भी देख सकते हो, ठीक है ना, ये एक वेक्टर इमेज है, ठीक है ना, और ये एक रास्टर है, ठीक है ना। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डिफरेंस कि ये पिक्सलेट हो चुकी है, इसे जूम किया हमने और ये पिक्सलेट होगी, और इसे हमने जूम किया तो ये पिक्सलेट बिल्कुल नहीं हुई। ये जैसी हमें बिल्कुल छोटी साइज़ में नज़र आ रही थी वैसे ये बड़े साइज़ में, बट इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये हमें अच्छी ही नज़र आएगी। बट अगर हम इसे बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है, तो इसका साइज़ बढ़ा देंगे तो ये पिक्सलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बच्चों वाली बात थी। बाकी आपको मेरा बताना जो है ना वो एक ये छोटी सी बात बताना जो है ना वो फ़र्ज़ था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये पिक्सलेट हो चुकी है, ये रास्टर इमेज है और ये वेक्टर इमेज है। इसे जितना मर्जी बड़ा करो वेक्टर इमेज को, ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कोर्स में इनरोल किस तरह करना है, ठीक है ना, और इनरोलमेंट के बाद आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है ना, सब कुछ मैंने जो है ना आपको बता दिया। ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क करना सीखेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्लास को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी भी जाना और इसमें हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को जो है ना वो यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई काम किसी सॉफ्टवेयर में अच्छा होता है और कोई काम किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो सभी सॉफ्टवेयर की हमें जो है ना वो मदद चाहिए होती है, ठीक है ना। और क्योंकि जब आप समझ लो कि मेरा सर्टिफिकेट जो मैं आपको दूंगा आप लेकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो ना, तो सबसे पहले वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि ये हम लोगों को पता कि जिसके पास नॉलेज होगा ना वो आपका सर्टिफिकेट देखते ही समझ जाएगा कि यार आपने इस कोर्स में ये टूल जो है ना वो स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। वो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, वो आपको कहेगा यार ये लो पकड़ो जॉब और काम पर आओ, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं आपको कोर्स के लास्ट पर जो है ना वो आपको टिप्स भी दूंगा, ठीक है ना, कुछ गाइडेंस भी दूंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। और आप यहाँ पर अपने घर पर रहते हुए अभी जो है ना वो ऑनलाइन किस तरह जो है ना वो इससे अर्न कर सकते हो। मैं आपको फाइवर वगैरह, ठीक है ना, ये फ्रीलांसिंग कभी भी नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, बट इससे हट के जो है ना वो आपको बताऊँगा कि आप घर पर बैठे भी जो है ना वो किस तरह इसकी हेल्प से कोर्स की आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स के लास्ट पर ही बताऊंगा, ठीक है। और बाकी बातें जो है ना वो कोर्स में साथ साथ होती जाएंगी, ठीक है ना, बातें कम ही होगी क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो हमारा कम प्रैक्टिकल होगा। आज की वीडियो इस वजह से लंबी होगी क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, कोर्स की। तो आई होप कि आपको जो है ना वो बुरा नहीं लगा होगा। इतनी लंबी जो है ना वो क्लास हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लासेस इतनी लंबी नहीं होंगी, क्योंकि अगर होगी भी तो उनमें सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क होगा, बातें बिल्कुल ही नहीं होंगी, ठीक है ना। और कुछ क्लासेस 2 मिनट की होंगी, कुछ 10 मिनट की, कुछ 20 मिनट की, कुछ 1 मिनट की, ठीक है ना। तो ये क्लासेस पर डिपेंड करता है, जो हमने टास्क परफॉर्म करना होगा जिस क्लास में, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बातें बहुत होगी। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताना भूल गया हूँ कि लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है, ठीक है ना। कोर्सेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को शेयर करना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमारे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ भी अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है ना। तो आपने ये कोर्स जो है ना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी लाजमन जो है ना वो शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए साइनिंग आउट, थैंक यू।